इंटरव्यू करना मैं आपको दूंगी, मैंने आपको इंटरव्यू करना आपको। जी उस्मा की दुनिया के नाम से हमारी बहन का चैनल है, सबसे रिक्वेस्ट है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मैं उस्मा। माँ जी, मुझे सब्सक्राइबर, मुझे कोई चैनल की प्रमोशन, ये वो चीज़ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप माँ बेटे का इंटरव्यू चाहिए। मुझे ठीक 4 दिन बाद, उनकी वीडियो 4 दिन बाद आती है ना, 4 ब्लॉग एडवांस होते हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, अगेन आई वाज शॉक्ड कि आप तो सफर में काम नहीं करते, फिर आपने वो इंटरव्यू दिया। मैंने वो देखा इंटरव्यू तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैंने कहा वैसे मुझे मना कर देते, ये तो ना कहते कि सफर में हम काम नहीं करते। क्या सफर में वो व्लॉग नहीं बना रहे? क्या अपने चैनल पे नहीं लगा रहे? क्या वो टिकटॉक लाइव नहीं आते? क्या वहां पे 12 मुहर्रम को वो उधर डांस भी कर रहे थे, नाच भी रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। तो मुझे बड़ा ना दुख हुआ। खासकर रजब भट्ट पे इल्ज़ाम लगाती हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा अच्छा खासा इफ़ेक्ट कर सकती है रजब भट्ट को। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा मैं बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर क्लैडी आपकी खिदमत में हाजिर है। दूसरी दफ़ा वीडियो बनानी पड़ रही है, माइक मेरा गिर गया था, मुझे पता नहीं चला। सो दोस्तों, आज की वीडियो एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। मैं वैसे इस चीज़ को कंट्रोवर्सी तो नहीं कहनी चाहिए, मैं तो नहीं कहूँगा इस चीज़ को कंट्रोवर्सी दोस्तों वो होती है जो दोनों तरफा हरीफों की तरफ से गोलाबारी हो रही हो, ठीक है, इल्ज़ामात लग रहे हों, उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं। यहाँ पे एक शख्स की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है, वो भी मैं इल्ज़ाम कहूँगा, वो क्यों कहूँगा और असल कहानी क्या है तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसको दोस्तों कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी रजब भट्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया इसके ऊपर। वो क्या, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो जब आएंगे, अभी तो वो आउट ऑफ कंट्री हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने एक एलिगेशंस लगाए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं रजब भट्ट के ऊपर। आप कहेंगे कि इल्ज़ामात तो नहीं है, हमारे सामने वीडियो हमने देखी है, इसमें क्या हुआ है। इल्ज़ाम ही होता है जब तक सामने वाला अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता, तब तक वो चीज़ इल्ज़ाम ही होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग उज़्मा वाकई एक स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी, माशाल्लाह मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। हमारी कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, पॉजिटिव कंटेंट होता है, फलाही कामों में बहुत आगे हैं, पाकिस्तान में बेयार मददगार लोगों की हेल्प करती हैं, फाइनेंशली भी, वैसे भी यूट्यूब के ज़रिए भी उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाती हैं। एक हॉस्पिटल भी वो कहती हैं कि मैं बनवा रही हूँ जो गरीब लोगों के लिए होगा, ठीक है ना, औरतों के लिए होगा। और ठीक है, उनकी बात समझ आती है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। और उन्होंने एक वीडियो में कहती हैं, आज जो नई वीडियो उनकी आई है, कि रजब भट्ट के पास वो जाती हैं, रजब भट्ट के पास, और उनको अपना तारुफ़ करवाती हैं कि बला 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 मेरा ये चैनल है, मैं मतलब पॉडकास्ट करती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ और फलाई कामों में मैं काम कर रही हूँ। अच्छी बात है, लेकिन एक इल्ज़ाम ये लगा कि रजब भट्ट ने उनको सही तरीके से बिहेव नहीं किया, उनको वैसे ट्रीटमेंट नहीं दी जैसे एक बड़े यूट्यूबर को एक बड़ा यूट्यूबर ट्रीट करता है, ठीक है ना। उनका कहना यह है कि मुझे वैसे लोगों की तरह ट्रीट किया गया जैसे उनके घर के बाहर ऑलरेडी न्यू यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स ठहरे होते हैं कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा है, इनका ये फ़लाँ चैनल है, इनको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, etc। तो ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा का इल्ज़ाम है। और अब एक तरफ एक ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, जो सिर्फ अपनी मफाद के लिए किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं, उनके घर के बाहर कतार लगती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, वेट करते हैं कई घंटे। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक ऐसी यूट्यूबर है जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, स्ट्रॉन्ग उज़्मा, पॉजिटिव कंटेंट है, उनको सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। वो जब किसी यूट्यूबर पे, ख़ासकर रजब भट्ट पे इल्ज़ाम लगाती हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा अच्छा खासा इफ़ेक्ट कर सकती है रजब भट्ट को। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा मैं बता रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि कहानी की दूसरी साइड भी जाननी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसकी एनालाइज़ किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तज्ज़िया किया जाए, इसकी टाल मटोल की जाए, तो कहानी कुछ अलग है।
स्ट्रॉन्ग उज़मा को मैं एक ये चीज़ कहूँगा डायरेक्टली इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग भी सुन लें। दोस्तों, एक इंसान होता है, वो अपनी CV लेके जाता है किसी इदारे में, इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए, और उनको बताता है कि सर ये मेरी CV है, मैं इतने साल मैंने फ़लाँ इदारे में काम किया, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। आपको आपकी CV के मुताबिक, आपकी सलाहियत के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको अगला बंदा ट्रीट करता है, ठीक है, आपको अहमियत देता है। और CV एक एविडेंस पड़ी होती है कि ये इसकी स्टडी लाइफ में इतने इसकी मार्क्स हैं, CGP है, इसका फ़लाँ इदारे में काम किया, इतने साल इसने काम किया, वो दिख रहा होता सारा कुछ। बहुत सारी चीज़ें और भी अटैच होती हैं। स्ट्रॉन्ग उज़मा से गलती क्या हुई? बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुकी हैं, वो एक नॉन प्रोफेशनल काम किया उन्होंने बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग उज़मा बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से गई हैं, जिनका असर उनको, इफ़ेक्ट उनको उठाना पड़ा है। अब वो बोल रही हैं, उनको हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलती आपसे हुई है। आप नॉन प्रोफेशनल तरीके से एक यूट्यूबर के पास गई हो, उस बंदे से फिर आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि आप मुझे वो ट्रीटमेंट दो जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए थे, मैं सिर्फ काम के लिए गई हुई थी। आप कहती हो कि मैंने बहुत राब्ते किए, इंस्टाग्राम पे राब्ते किए, ईमेल्स की, मुझे नहीं मिली, मुझे रिस्पांस नहीं मिला। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदे को रिस्पांस दे बिना जाने ये बंदा कौन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और जिस तरीके से डेली कंटेंट ये व्लॉगर्स बनाते हैं, उनके पास टाइम भी शायद नहीं होता होगा। आप एक बड़ी यूट्यूबर हो, आपका असर व रसूख है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप चंद लोगों को जानते हो, आप चंद लोगों के ज़रिए रेफ़र होके जाती, चलो रेफरेंस ले लेती, उनको दिखाती, उनको शो करवाती, अपने एनालिटिक्स दिखाती, अपना चैनल दिखाती कि मैं ये काम कर रही हूँ। फिर वो अगर इंसान आपको रिस्पांस नहीं देता, तब आपका तनकीद करना बनता है, ठीक है। आप नॉन प्रोफेशनल तरीके से गई, वो आपको नहीं जानता था, उसने आपको वैसा ट्रीट किया जैसे आम यूट्यूबर को करते हैं, ठीक है। क्योंकि रजब भट्ट डेली उसने ना एक ट्रेंड बनाया लोगों को सपोर्ट करने का, जो आज तक मैं नहीं समझता कि किसी यूट्यूबर ने लोगों को सपोर्ट करने का कोई ट्रेंड बनाया होगा। रजब भट्ट पहले दिन से लोगों को सपोर्ट करता आ रहा है, लोग इस चीज़ को जानते हैं, लोग कमेंट करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस के नीचे, लोगों को एक दूसरे को, आप रजब भट्ट के पास जाओ, आपने व्यूज़ लेने हैं, सब्सक्राइबर लेने हैं, वो आपकी हेल्प करेगा। अब रजब भट्ट के घर में लोगों की लाइन लगी होती है, डेली 100 लोग ठहरे होते हैं, हज़ारों लोग पूरे दिन में आ जाते हैं। मतलब उस बंदे की जूती भी गिर जाए ना खिड़की से बाहर, वो जूती भी, वो चप्पल भी उठाने आया तो पीछे लोग ठहरे होते हैं, 10 मिनट 20 मिनट वो लोगों से तस्वीरें खिंचवा के शाउट आउट दे के फिर बेचारा घर जाएगा। तो इस सूरत हाल में इंसान जो होते हैं ना, वो थक जाते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डेली एक ही चीज़ डेली बर्दाश्त कर रहा हो तो, और कहीं जा रहा हो इंसान, जल्दी में हो, उसने कहीं जाना है, कहीं पर जल्दी पहुंचना है, गाड़ी में बैठना है, फैमिली को लेकर जाना है, फिर एक यूट्यूबर आती है उसके पास, उसी भीड़ में से निकल के आती है कि मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा हूँ, मैं पॉडकास्ट करती हूँ, मैंने ये फलाई काम किए हैं, मैंने हॉस्पिटल बनाना है। तब उस बंदे के पास टाइम नहीं होगा आपको जानने के लिए, आपको देखने के लिए कि वाकई आप स्ट्रॉन्ग उज़मा हो या नहीं, आप कौन हो, जब आपको वह नहीं जानता। तो ये मैं समझता हूँ कि उससे अनजाने में रजब भट्ट से ये गलती हुई है कि उसको नहीं पता चला, फिर भी उसने सपोर्ट कर दिया, कह दिया। तो एक बड़ा यूट्यूबर होने के नाते स्ट्रॉन्ग उज़मा से मैं ये कहूँगा कि आपका यूट्यूब वीडियोस पे, इंटरव्यूज़ पे बैठ के रजब भट्ट के ख़िलाफ़ चीज़ें उछालने का कोई हक़ नहीं बनता। मुझे उम्मीद है रजब भट्ट आएगा, इस चीज़ को वो एनालाइज़ करेगा, देखेगा, और मे भी वो आपके साथ दोबारा कोलैब करे, आपको बुलाए, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए आपको बुलाए। सो इतनी जल्दी रिस्पांस आप ना ही करती तो बेहतर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, आप इन चीज़ों को जानती हैं। नई यूट्यूबर होती, बच्ची होती, या अभी सीख रही होती यूट्यूब को, फिर आप फ़ौरन बिहेव करती, फिर आप इंटरव्यूज़ में बताती, फिर समझ भी आता है। खैर, मैं तो ये चाहूँगा कि इस चीज़ को मज़ीद हाइप ना दी जाए,
ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انجانے میں ہو جاتا ہے. باقی رجب بٹ کے بارے میں یہ بھی بولا گیا اسٹرانگ عظما نے کہ انہوں نے کہا ہم سفر میں کام نہیں کرتے، انٹرویوز نہیں دیتے اور کام نہیں کرتے، لیکن وہ خود اپنے ولاگز بنا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، لوگوں کو انٹرویوز، اسلام آباد جا کے انٹرویوز دے کے آئے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اسٹرانگ عظما کے انٹرویو بہت پہلے شوٹ کیا گیا ہو، 10-20 دن پہلے شوٹ کیا گیا ہو، میں بھی انٹرویوز تو بعد میں آتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ وہ کہانی کی دوسری طرف ہے جو ایز اے یوٹیوبر میں نے انالائز کی ہے، میں نے دیکھی ہے، باریکی سے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے. تو اسٹرانگ عظما سے دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا، آپ ویٹ کریں، رجب بٹ کو آنے دیں، اس کو انالائز کرنے دیں، پھر آپ اس سے رابطہ کریں. مجھے امید ہے کہ رجب بٹ آپ کو ایک اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے، امید تو یہی ہے. سو آپ لوگ اس کنٹروورسی کے، پھر دوبارہ کنٹروورسی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ کی رائے جاننے کا ہر بندے کو حق ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کیا پتہ ہم غلط بیان نہیں کر رہے ہوں. باقی مسٹر گلیڈی کے ولاگز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ولاگز آپ دیکھتے رہیے، بہت اچھے ولاگز ساتھ ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے. تب تک کے لیے مسٹر گلیڈی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.